हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अल्फ़ाबेट रीडिंग होगी, 2 पाइल हम क्रिएट करेंगे हमेशा की तरह। जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर आएगा उस पाइल को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जिस पाइल में रहेगा उस पाइल को आपको सुनना है। चलिए हम पाइल डिवाइड कर लेते हैं। जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 1 के लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 सबसे पहले है जी, फिर है वी, एन, डब्ल्यू, एम, एच, ओ, U, B, Y, E, J, I, K, T। सो ये है अल्फ़ाबेट्स फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। So we'll take 3 cards for current energy and 3 cards for messages, ठीक है। Current energy, the Tower, Six of Pentacles and 2 of Cups. Message, King of Swords, Knight of Pentacles, 7 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 of Wands। ओके, तो अगर मैं बात करूं करंट एनर्जी में, इन्हें पछतावा है। पछतावा किस बात का है? अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का झगड़ा होता है, किसी भी तरह का टावर मोमेंट आता है, बीच में सेपरेशन होता है, चाहे गुस्से में, चाहे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, चाहे किसी भी रीज़न से, अगर आप दोनों थोड़े टाइम के लिए भी अलग होते हो ना, तो इनको बेचैनी होने लगती है। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका कहीं मन नहीं लगता है। ये इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं या हो जाती हैं जब तक आपसे बात ना हो जाए, जब तक चीज़ें रिजॉल्व ना हो जाएं, जब तक आप दोनों के बीच में सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए, तब तक इनका मन नहीं लगता। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं। अपने आप को दिखाते हैं कि ये बहुत बैलेंस में है, बट बैलेंस में नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो। अगर आप कांटेक्ट में हैं और छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो। तो कभी भी आप, कितना भी झगड़ा हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कभी भी रिश्ता ख़त्म करने की बात ये आपसे और आप इनसे ना करें। इनको इस बात से ही बेचैनी होने लगती है। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और अगर ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है तो ये बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व कर लिया जाए। मैसेज की बात करें तो पहला जो मैसेज है वो ऐसा है जैसे कि अगर आपके पर्सन ने कभी आपको हर्ट किया है या कुछ गुस्से में कुछ बोल दिया है तो उस बात को पकड़ कर मत बैठो। कई बार ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो इन्हें बाद में रियलाइज़ होती हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये अपनी ही किसी की हुई गलती को आपके सामने अपॉलॉजी दे सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि अगर इनका कोई पास्ट है
जिसकी वजह से आप दोनों के विवाह में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अपने पास्ट से हर तरीके से बाहर आ चुके हैं और ये आपको और आपके घर वालों को या अपने घर वालों को कन्विंस करना चाहते हैं कि जो कुछ पास्ट में हुआ वैसा अब दोबारा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डिवोर्स हो जाए, ठीक है, तो आप अगर सिंगल हैं और आपका पार्टनर डिवोर्सी है तो आपके पेरेंट्स 50 तरीके के सवाल करेंगे कि क्यों तुम डिवोर्सी से शादी कर रहे हो या कर रही हो, या अगर कोई ब्रेकअप हुआ है किसी का या किसी की शादी टूटी है, भले गलती ना हो बट अगर शादी टूट गई तो उससे समाज क्या कहता है, अरे इस लड़के की शादी टूटी है या इस लड़की की शादी टूटी है, क्यों टूटी है, पहले 50 क्वेश्चन करेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन के जवाब भी देने के लिए तैयार हैं अगर इनका कोई पास्ट है तो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन का ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपसे मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि अगर समय लगेगा तो ये आपके लिए बरसों वेट कर सकते हैं, लेकिन शादी, विवाह, कमिटमेंट ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन अगर पास्ट में आपने इनको या इन्होंने आपको किसी तरह का झूठ बोला है, बातें छुपाई हैं, चीट किया है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी पास्ट में, तो उसके लिए ये सॉरी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं। आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आया है, दूरी आई है, तो ये उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देकर, आपको सरप्राइज़ देकर और आपका मन और दिल जीत कर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि आप इन्हें माफ़ कर दें। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। 4 नंबर है, 4 घंटे से लेके 22 घंटे, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी, सिमिलर टाइप ऑफ मैसेजेस आपके पर्सन से आपको रिसीव हो सकते हैं। सो ये एनर्जी रीडिंग है फॉर पाइल नंबर 1। मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। थैंक यू सो मच पाइल 1, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहले है अल्फ़ाबेट R, X, Z, L, C, F, A, S, D, Q, P। सो जितने भी लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर यहाँ पर मौजूद है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। ठीक है, एनर्जी की बात करें तो वी हैव 5 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड, व्हाई दे आर अपसेट, किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन। मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए? 2 है, हर्मिट, 5 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है मैसेजेस में 5 ऑफ स्वर्ड्स, 555 आ चुका पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग में। 555 सबसे पहले ऐसा है जैसे करंट एनर्जी में इमोशनली ये फुलफिल्ड नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन को लैक शो हो रहा है। क्यों लैक शो हो रहा है? पहली बात तो ये प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग स्वभाव के हैं, इमोशनल हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग। इनसे जो भी एक बार जुड़ेगा वो यही कहेगा कि आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे दिल के हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से बिहेव करने वाले, बहुत ही संस्कारी, इस तरह का इनका पूरा नेचर है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया हुआ है, इनको खुद को अपनी एक्टिविटीज़ याद करके गुस्सा आ रहा है। अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है, रुलाया है, तड़पाया है, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। या फिर आपने वाइस वर्सा, एनर्जी को वाइस वर्सा लिया कीजिए। हो सकता है कि आपने ये चीज़ें उनके साथ की हों, हो सकता है उन्होंने आपके साथ की हों, जिसको सोच सोच के ये इमोशनली अपसेट हो रहे हैं।
इनको ये भी पता है कि मैं अपने माइंड को कितना भी डाइवर्ट कर लूँ दूसरे काम में, चाहे पढ़ाई लिखाई में, चाहे अपने करियर बनाने में, चाहे ऑलरेडी अपना ऑफिस या बिजनेस संभालने में, मैं कितना भी अपने आप को बिज़ी कर लूँ, वहाँ से निकलूँ तो दोस्तों के साथ बिज़ी हो जाऊँ, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में आप लगातार चलते हो। 24/7 आप इनके सबकॉन्शियस में चलते हो। ये खाना खा रहे हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं, नहा रहे हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं, मतलब ईच एंड एवरी टाइम। ये गाना भी सुनेंगे ना तो ये आपके बारे में सोचेंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार इमोशनली मैं किसी बंदे या बंदी से इतना अटैच्ड आज तक कभी नहीं हुआ जितना कि अटैचमेंट आपके साथ है, और इतना प्यार होने के बाद मैं कैसे हर्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ, क्यों कर देता हूँ या कर देती हूँ, ये क्वेश्चन मार्क ये खुद से पूछ रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है इस वक्त। स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। इनको जिस दिन ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके बगैर अधूरे हैं, उस दिन ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करेंगे। अगर इनके मैसेज की बात करें तो पहला मैसेज है हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। देखिए इनकी लाइफ में ऐसा है जैसे कि आपके बगैर कितनी भी खुशियाँ हो, कितनी भी अच्छी से अच्छी गुड न्यूज़ इनको मिल जाए, बट ये आपके बगैर बिल्कुल आइसोलेटेड फील करते हैं, सॉलिट्यूड में। जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी से जाओगे, सपोज़ आपने ब्लॉक कर दिया या इन्होंने ब्लॉक कर दिया, या आप बात नहीं कर रहे हो या ये बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया। पूरी दुनिया है, पूरी भीड़ है, इनके रिश्तेदार हैं, इनके दोस्त हैं, इनके अपने हैं, सब कोई है, बट ये अपने आप में अकेला फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ होते हो तो मैं हैप्पी फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास पूरी दुनिया है मेरी। सो आप इनकी दुनिया हैं, आपसे लड़ के झगड़ के ये कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। ये दिखावे की ज़िंदगी दिखाएं दुनिया को कि हाँ मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, या मैं कॉलेज जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। इनको ये मैसेज आपको देना है, तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल खुश नहीं रहता। इवन दूसरों पे फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ या रहती हूँ, दूसरों पर गुस्सा करना, झगड़े करना, इवन हाथ उठा देना, सामने वाले भी कहेंगे भैया इसको क्या हो गया, भूत पिशाच पकड़ लिया, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है, इस तरीके का इनका बिहेवियर हो जाता है। इसके अलावा आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे झगड़ा करना पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझसे झगड़ा मत किया करो, ठीक है, मुझे पीस चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, तुमको पता है मुझे किस चीज़ से गुस्सा आता है, वो काम मत किया करो। इस तरीके का मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। लेट्स चेक की एनर्जी कितने टाइम पीरियड, 6 है, 9 तो इधर है, 6 है, 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 60 आवर्स। 60 आवर्स मतलब 3 डेज़, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की होगी उस टाइम पीरियड में, और इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसा लगता है जो भी एनर्जी रीडिंग यहाँ पोस्ट होती है। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।